हेलो एवरीवन, आई एम जोसिया। आई एम सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट जेम्स जगवर्ड। और आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 75 का डीवीपी, दैट इज एड्स। ठीक है, तो पहले बात ये चीज समझ लो, जो तुम्हारा एड्स होता है किसकी वजह से होता है? ये तुम्हारा एड्स होता है वो दैट इज एचआईवी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ओके, जो तुम्हारा एचआईवी वायरस होता है वो कैसा वायरस होता है? दैट इज इन्वेलप्ड वायरस होता है। ठीक है, इसके इसके चारों तरफ क्या होती है? एक एनवेलप प्रेजेंट होती है। वो एनवेलप किसकी बनी होती है? दैट इज लिपिड की बनी होती है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये किस ग्रुप का वायरस होता है? डट इज रेट्रो वायरस होता है। ठीक है, रेट्रो वायरस का मतलब ये हो गया डट इज की इसके अंदर कैसा डीएनए मटेरियल होता है? डट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, एंड टोटल 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड दूसरी चीज, इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये चीज समझो। देखो, और ये जो तुम्हारा एचआईवी वायरस होता है वो किस पे अटैक करता है? डट इज तुम्हारा अटैक करता है किस पे? टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है। एंड फाइनली जो टी हेल्पर सेल्स की जो संख्या होती है काफी कम हो जाती है। ठीक है, एंड फाइनली इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी काफी वीक हो जाती है। और जब इम्यूनिटी वीक होती है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो जो तुम्हारा एड्स होता है ना, एड्स में बेसिकली होता है कि जो तुम्हारा डेथ होता है वो एचआईवी वायरस की वजह से नहीं होता। बेसिकली जो तुम्हारा एचआईवी वायरस होता है वो इम्यूनिटी काफी लो कर देता है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। एंड जो डेथ के कॉज होते हैं ना, वो क्या होता है? दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होती है डेथ के कॉज। ओके, एंड एक चीज और तुम समझ लो कि जो तुम्हारा रेट्रो वायरस होता है वो कैसे मैक्रोफेज के अंदर या फिर टी हेल्पर सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है। देखो, मान लो ये तुम्हारा क्या है? दैट इज वायरल डीएनए है। ठीक है, वायरल डीएनए जब एनिमल सेल को अफेक्ट करेगा, मतलब ह्यूमन सेल को अफेक्ट करेगा, तो क्या करेगा? जो जो इसका जो वायरल आरएनए है उसको क्या करेगा? सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा। अब ये वायरल डीएनए यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से हेल्प से यहाँ पे वायरल डीएनए फॉर्म कर लेगा। ठीक है, अभी जो वायरल डीएनए है ना, वो क्या करेगा? जो एनिमल सेल का जो डीएनए है उसमें क्या कर देगा? इनकॉर्पोरेट कर देगा। एंड फाइनली ट्रांसक्रिप्शन से बेसिकली न्यू आरएनए फॉर्म करेगा। एंड फाइनली न्यू वायरस क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये न्यू वायरस प्रोड्यूस हो गए, अब ये सेल से बाहर निकल जाएंगे। अब ये फर्दर अनदर सेल्स को अफेक्ट करेंगे। ओके, ये था इसका, ये कि जो तुम्हारा रेट्रो वायरस होता है कैसे रेप्लिकेट करता है मैक्रोफेज के अंदर या फिर टी हेल्पर सेल्स के अंदर। आज और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In which of the blood corpuscles the HIV undergoes replicate and produce the progeny virus? ठीक है, क्या इसाइनोफिल्स के अंदर करता है? नहीं। बी लिम्फोसाइट्स के अंदर? नहीं। बेसोफिल्स के अंदर? नो। दैट इज टी हेल्पर सेल्स के अंदर करता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। विच आर द फ्लोइंग इज ए करेक्ट रिगार्डिंग दी एड्स? ठीक है, दैट इज HIV इज इनवेलड वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, हाँ देखो, HIV जो होता है तुम्हारा क्या होता है? दैट इज इनवेलप्ड वायरस होता है। ठीक है, नो डाउट, बट इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं? दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। ठीक है, एंड 2 मॉलिक्यूल होते हैं किसके? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, HIV is enveloped virus that contain 2 identical molecules अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, हाँ, 2 कितने होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कितने होते हैं? 2 होते हैं। एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तुम्हारा क्या है? करेक्ट है। HIV इज अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस नहीं, ये कैसा होता है? दैट इज इनवेलप्ड रेट्रोवायरस होता है। ओके, HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, हाँ, ठीक है, मतलब देखो, ये जो HIV बेसिकली क्या करता है भाई? HIV मतलब टी हेल्पर सेल से निकला तो फर्दर अनदर टी हेल्पर सेल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, करेक्ट आंसर इज बी एंड डी आर बोथ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। HIV दैट कॉज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, पहले किसको डिस्ट्रॉय करता है? ठीक है, देखो, मैक्रो सबसे पहले किस पे अटैक करता है? मैक्रोफेज पे अटैक करता है। ठीक है, देन बेसिकली क्या करता है? वहां पर रेप्लिकेट करता है। देन वो फिर किस पे अटैक करता है? टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है। ये थ्रोम्बोसाइट को डिस्ट्रॉय करता नहीं, ल्यूकोसाइट को डिस्ट्रॉय करता नहीं, बी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता नहीं, इसको करता है दैट इज टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, HIV एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शोज सिम्टम ऑफ एड्स? ठीक है, एड्स का बेसिकली हमको कब सिम्टम देखने को मिलता है? जब लार्ज नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट बेसिकली डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली रिड्यूस हो जाता है टी लिम्फोसाइट की संख्या, टी हेल्पर लिम्फोसाइट की संख्या, देन हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो विथिन 15 डेज ज्यादा सेक्सुअल कंटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है। ठीक है, वेन इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर इनटू द हॉस्ट सेल, नहीं, तभी हमको सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जब टी हेल्पर सेल्स की संख्या काफी कम हो जाएगी तब हमको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। फिर HIV डैमेज द लार्ज नंबर ऑफ टी हेल्पर लिम्फोसाइट, हाँ, जब लिम्फोसाइट मतलब डैमेज हो गया, मतलब टी लिम्फोसाइट की संख्या और टी हेल्पर लिम्फोसाइट की संख्या काफी कम हो गई तो हमको सिम्टम देखने को मिलेगा। When the viral DNA is produced by the reverse transcription, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एड्स। ओके, देखो पहले जो तुम्हारा एड्स होता है ना, मतलब ये एचआईवी वायरस कैसे इन्फेक्ट होता है, बेसिकली ये तुम्हारी सेक्सुअल कंटेक्ट की वजह से होती है, ठीक है, मेनली जो बॉडी फ्लूइड की कंटेक्ट की वजह से ये तुम्हारी स्प्रेड्स होती है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे टच की वजह से स्प्रेड नहीं होती है। एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, नहीं, ईटिंग की वजह से तुम्हारी एचआईवी स्प्रेड्स नहीं होती है। ड्रग एडिक्ट आर लिस्ट ससेप्टेबल टू द एचआईवी इन्फेक्शन, नहीं, जो तुम्हारे ड्रग एडिक्ट होते हैं ना वो क्या होते हैं, हाई ससेप्टेबल होते हैं फॉर एचआईवी इन्फेक्शन। ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। एड्स पेशेंट आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड % विद द प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन, मतलब जो तुम्हारे एड्स के पेशेंट्स हैं क्या वो फुल्ली क्योर हो सकते हैं यदि तुम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन या फिर केयर करो, नहीं, ठीक है। पहले देखो जो तुम्हारे एड्स का ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ओके, ये परमानेंटली क्योर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बेसिकली जो तुम्हारे साइन एंड सिम्टम्स हमको एड्स में देखने को मिलते हैं हम उसको कम कर सकते हैं, बट वो परमानेंटली क्योर नहीं है। तो पॉजिटिव एचआईवी रेट्रोवायरस इंटर द हेल्पर टी लिम्फोसाइट दस रिड्यूसिंग देयर नंबर। हाँ, बेसिकली एचआईवी वायरस में होता क्या है, ये जो तुम्हारा एचआईवी वायरस होता है टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, एंड फाइनली टी हेल्पर लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करता है, एंड फाइनली देयर नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। इसको जो करेक्ट आंसर डी विल बी करेक्ट। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हैज प्रोटीन कोड एंड ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, हाँ भाई, इसमें कौन सी जेनेटिक मटेरियल होती है, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होती है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होती है, ठीक है, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, एंटीवायरल सब्सटेंस क्या होती है, दैट इज इंटरफेरॉन तुम्हारी क्या होती है, दैट इज एंटीवायरल सब्सटेंस होती है। ओके, एचआईवी हैज अ प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, कैसे जेनेटिक मटेरियल होती है, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होती है। और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस हैज अ प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल, कैसे जेनेटिक मटेरियल होती है, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होती है, ठीक है। एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन आर प्रोन टू द अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज, हाँ, जो तुम्हारी एचआईवी पर्सन होती है क्या होती है वहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज की चांसेस काफी हाई होती है। द रीजन इज दैट क्योंकि इम्यूनिटी काफी वीक हो चुकी होती है, तो जो इन्फेक्शन होने का चांसेस काफी हाई हो जाता है, जो तुम्हारा क्या करेक्ट है। इम्यून सिस्टम वीकेस्ट ड्यूरिंग द एचआईवी इन्फेक्शन, हाँ, ठीक है भाई, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का चांसेस क्यों बढ़ जाता है, द रीजन इज दैट क्योंकि जो इम्यूनिटी होती है काफी वीक हो चुकी होती है, ठीक है, टी हेल्पर सेल्स की संख्या काफी कम हो चुकी होती है। तो यहाँ पे जो असर्शन है वो भी करेक्ट है, जो तुम्हारा रीजन है वो भी करेक्ट है, एंड जो तुम्हारा रीजन है वो तुम्हारा असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय द एचआईवी अमंग द फ्लोइंग व्हिच वन इज नॉट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, ठीक है। देखो, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी एचआईवी के चांसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, यदि इन्फेक्टेड नीडल्स है उसके शेयरिंग से भी एचआईवी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। शेकिंग हैंड विद द इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल कांटेक्ट होने से भी, सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन से भी क्या होता है, एचआईवी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट यदि तुम्हारा इन्फेक्टेड पर्सन है उससे तुम हैंड शेक कर रहे हो तो बेसिकली टच वगैरह से तुम्हारा एचआईवी स्प्रेड नहीं होता, ठीक है, ये तुम्हारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। तो जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी तुम्हारे पीवाईक्यू वगैरह थे वो सारी चीजें हो गई। अब आ जाओ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एड्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। The term acquired indicate that deficiency of the immune system is acquired during the lifetime of the individual, ठीक है। देखो, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, यहाँ पे एड्स जो होता है ना, बेसिकली मतलब जो एचआईवी वायरस का जो इन्फेक्शन होता है ऐसा नहीं है कि बाई बर्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट इज नॉट अ कंजेनाइटल, ये बेसिकली क्या होती है थ्रू द लाइफ टाइम, ये क्या होता है दैट इज एक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे एक्वायर्ड का मतलब यही हुआ कि दैट इज इम्यूनिटी तुम्हारी क्या होती है, वीक होती है ड्यूरिंग व्हाट लाइफ टाइम में, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। It's is classified as a congenital disease, not it is not a congenital disease, ये बेसिक congenital disease नहीं होता, ठीक है। The word syndrome, हाँ, syndrome का मतलब क्या होता है, that is syndrome का मतलब होता है that is group of symptom, okay। जो फर्स्ट एड्स का जो रिपोर्ट किया गया था, कब किया गया था, that is 1981 में सबसे पहले एड्स का फर्स्ट केस रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा that is option number B will be correct। नेक्स्ट पे आते हैं। Evaluate the following statement regarding the spread and causative agent of the AIDS, ठीक है। In the last 25 years or so AIDS has spread all over the world। हाँ, देखो, जो सबसे पहला केस जो एड्स का रिपोर्ट किया गया था वो 1981 में किया गया था, एंड आफ्टर 25 इयर्स की ड्यूरेशन के टाइम में जो एड्स है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो चुका है, ठीक है, एंड मोर देन 25 मिलियन पीपल अभी तक इससे डेथ हो चुकी है। इट हैज किल्ड मोर देन 25 मिलियन पर्सन वर्ल्ड वाइड, हाँ, वर्ल्ड वाइड क्या हो गया है,
दैट इज अभी तक एड्स की वजह से 25 मिलियन पीपल की डेथ हो चुकी है। द कॉजेटिव एजेंट HIV बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड, हाँ, रेट्रोवायरस। HIV वायरस कैसा होता है, दैट इज एड्स तुम्हारे HIV वायरस की वजह से होती है। HIV वायरस कैसा वायरस है, एक टाइप का रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs होती है। द रेट्रोवायरस पोजेसेस अ प्रोटीन एनवेलप इंक्लोजिंग डीएनए, जो हम नहीं, पहले तो इसका डीएनए नहीं होती, क्या होती है, RNA होती है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर ऑलरेडी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कॉलम 1 को तुम्हें कॉलम 2 के साथ मैच करना है। आ जाओ, देखो, जो HIV होने के चांसेस कैसे, क्या क्या मोड होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है। पहली बात तो हो सकता है कि आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कंटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर बेसिकली क्या हो रहा है, आप इन्फेक्टेड पर्सन से नीडल शेयर कर रहे हो। एंड दूसरी चीज, मान लो कोई भी मदर है, वो HIV इन्फेक्टेड है, ठीक है, यदि वो बेबी कंसीव कर रही है तो बेबी में भी उसके होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा HIV वायरस है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके फिटस में आ सकता है, ठीक है, बेबी के अंदर आ सकता है। तो फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड, ये बेसिकली कैसा होगा, दैट इज प्लेसेंटल ट्रांसफ्यूजन हो गया। इंट्रावेनस ड्रग्स एब्यूजर बेसिकली क्या होगी, इंट्रावेनस जो होते हैं ड्रग एब्यूजर, दैट इज क्या होगा, दैट इज इन्फेक्टेड नीडल्स शेयर करने से हो सकते हैं उनको। एंड सेक्सुअल कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ये कैसा होगा, दैट इज डायरेक्ट कंटेक्ट हो गया। एंड कंटेमिनेटेड ब्लड एंड द प्रोडक्ट, दैट इज ट्रांसफ्यूजन की वजह से क्या होगा, दैट इज इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे मैच कर लो, पहले का क्या है, सेकेंड है, बी का क्या है, फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। According to the test, which of the following individual are expectedly mentioned as being at high risk of getting an HIV infection? ठीक है भाई, हाई रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन होने के किसके सबसे ज्यादा चांस होते हैं, ऐसे पर्सन जिसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, जो ड्रग्स अब्यूज होते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली यदि जो मदर है वो क्या है, मदर जो तुम्हारी है वो HIV इन्फेक्टेड है एंड वो बेबी कंसीव करती है, ठीक है, तो वो बेबी को भी हाई रिस्क होता है HIV होने का। इंडिविजुअल हु हैव ए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एनी मदर, नहीं, ऐसे किसी मदर से नहीं, जो मदर इन्फेक्टेड है तब चिल्ड्रन को होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग्स इंट्रामस्कुलरली एंड इंडिविजुअल रिक्वायरिंग रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाँ देखो, जो जो जिस पर्सन को, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसको क्या है कि भाई उसको कोई बीमारी है एंड उसको क्या है कि वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे उसको ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है, तो उसको भी हाई चांसेस होता है HIV होने का, ओके। बट जो पर्सन बेसिकली जो ड्रग्स इंट्रावेनसली लेते हैं ना, वो हाई रिस्क पे होते हैं ब्लड, दैट इज HIV इन्फेक्शन के, ना कि इंट्रामस्कुलर। ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। इंडिविजुअल हु हैव ए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, हाँ, वो भी हाई रिस्क पे होते हैं। जो इंट्रावेनसली ड्रग्स एडिक्ट होते हैं वो भी हाई रिस्क पे होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल रिक्वायरिंग द रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाँ, यदि किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है मल्टीपल टाइम या फिर रेगुलर इंटरवल पे उसको नीड होती है, तो वो भी HIV इन्फेक्शन होने के हाई रिस्क पे होता है। दूसरी चीज, मान लो यदि HIV इन्फेक्टेड मदर से जो चाइल्ड हो रहा है ना, वो भी हाई रिस्क पे होता है HIV इन्फेक्शन के, ठीक है। ये तो बात क्या करेक्ट है। इंडिविजुअल रिक्वायरिंग ए सिंगल इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड द हेल्थ केयर वर्कर, नो, ठीक है। तो डेट इज यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। इट इज इम्पेरेटिव for the physical and psychological well-being of the HIV/AIDS infected person that they are isolated from their family and the society। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब जो HIV पेशेंट्स होते हैं, क्या उनको फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए उनको फैमिली या फिर सोसाइटी से हमको दूर रखना चाहिए, उनको आइसोलेट रखना चाहिए, नहीं, ठीक है। देखो, पहली बात तो जो तुम्हारी HIV इन्फेक्शन होती है वो तुम्हारा टच वगैरह से तुम्हारी स्प्रेड नहीं होती है। कैसे स्प्रेड होती है, बॉडी फ्लूइड के कंटेक्ट की वजह से ये तुम्हारी स्प्रेड होती है। तो जो HIV पेशेंट है ना, उनको बेसिकली क्या चाहिए, केयर चाहिए, ओके। तो तुम इनको सोसाइटी से अलग रख रहे हो, फैमिली से अलग रख रहे हो, तो इनके फिजिकल हेल्थ के लिए, इनके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो हमको उनको फैमिली से या फिर सोसाइटी से आइसोलेट नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। HIV/AIDS इज हाईली कॉन्टेगियस एंड कैन स्प्रेड थ्रू द मेयर टच, नहीं है, मेयर टच या फिर फिजिकल टच से तुम्हारा स्प्रेड नहीं होता। कैसे स्प्रेड होता है, दैट इज बॉडी फ्लूइड के कंटेक्ट आने की वजह से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज एसर्शन एंड रीजन दोनों को दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। Regarding the progression of HIV infection, which of the following statement are represent the exact factual data provided in the test, ठीक है। देखो, there is sometime a time lag between the infection and the appearance of the AIDS symptoms। देखो, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि देखो, एक क्या होता है, जब HIV का इन्फेक्शन होता है, ओके, एंड HIV के एड्स के सिम्टम्स आने के बीच में
एक क्या होता है गैप होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट पीरियड बोलते हैं, ठीक है, ये होता ही होता है, ठीक है। हो सकता है कि जो तुम्हारा लेटेंट फेज है वो तुम्हारा क्या है कुछ मंथ से लेके कुछ साल तक हो सकता है, ठीक है, यूजुअली 5 से 10 साल तक होता है। तो यहाँ पे समटाइम्स क्या टाइम गैप होता नहीं, ऑलवेज टाइम गैप होता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। द टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ इट्स सिम्टम्स इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द फ्यू मंथ, नहीं, ये कुछ मंथ से लेके कुछ साल तक हो सकता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि कुछ मंथ तक ही ये तुम्हारा टाइम रहेगा। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन, हाँ हमेशा टाइम लैग बिटवीन होता है इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द इट्स सिम्टम्स, ठीक है, और जो कि यूजुअली बेसिकली क्या होती है, ये तुम्हारी जो टाइम गैप होती है ना वो बेसिकली वेरी करती है फ्यू मंथ से लेकर कुछ सालों तक, ठीक है, यूजुअली ये 5 से 10 साल तक की होती है। तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन, ये तुम्हारी स्टेटमेंट करेक्ट है। द टाइम लाइक बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिम्टम यूजुअली एक्सीड्स 15 ईयर्स, नहीं, या 15 साल से ज्यादा होती नहीं, कितनी होती है जनरली 5 से 10 साल तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट और जो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अरेंज द फ्लोइंग इवेंट इन द करेक्ट, arrange the flowing event in the correct chronological sequences after the HIV gets into the body of the person, ठीक है। देखो जब HIV किसी पर्सन में इंटर कर जाता है तो सबसे पहले किस पे अटैक करता है, वो अटैक करता है मैक्रोफेज के अंदर, ठीक है, और जब मैक्रोफेज पे उसने अटैक कर दिया अब वो बेसिकली क्या करेगा, दैट इज जो तुम्हारी आरएनए है, ठीक है, वो क्या बना लेगी, दैट इज वायरल डीएनए बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, दैट इज आरएनए से डीएनए बनेगा, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, ठीक है। तो आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म द क्या, वो क्या बनाएगा, दैट इज वायरल डीएनए बनाएगी। अभी जो तुम्हारा वायरल डीएनए हो गया ना वो किसमें इनकॉर्पोरेट होता है, वो तुम्हारा जो होस्ट सेल का डीएनए है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, ओके। एंड फिर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की वजह से दैट इज आरएनए बनेगा एंड फाइनली इन्फेक्टेड सेल्स आर डायरेक्ट टू प्रोड्यूस द, ठीक है, अब वहां पे बेसिकली क्या होगा, बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, द मैक्रोफेज एक्ट लाइक एन HIV फैक्ट्री इन एन इन्फेक्टिव इंडिविजुअल्स, हाँ जो तुम्हारी मैक्रोफेज होती है क्या होती है, दैट इज अजय HIV फैक्ट्री के रूप में काम करती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वायरल पार्टिकल्स बनते हैं। ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द वायरस आफ्टर द वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स, ठीक है। ठीक है, हाँ देखो जब जो वायरल डीएनए होता है एक बार मैक्रोफेज के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है तो बेसिकली क्या करता है, बहुत सारे वो दैट इज वायरस को फॉर्म करता है, ठीक है। ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। भाई अब मैक्रोफेज को हम लोग HIV फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, दैट इज क्योंकि इसके अंदर जो तुम्हारा वायरस होता है वो क्या होता है, दैट इज डिवाइड करता है, इसलिए हम लोग क्या होता है मैक्रोफेज को वायरल फैक्ट्री HIV की फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो रीजन भी तुम्हारा करेक्ट है एंड तुम्हारा एसेसन भी करेक्ट है, तुम्हारा जो रीजन है वो एसेसन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, read the following statement and identify which one are the correct regarding the behavior of HIV in the T lymphocyte, ठीक है। HIV enter into the helper T lymphocyte and simultaneously with its entry into the macrophage, हाँ ये बेसिकली क्या करता है, देखो यहाँ पे जब HIV वायरस हमारे बॉडी के अंदर, जब HIV वायरस पर्सन के अंदर इंटर करता है तो बेसिकली क्या करता है वो मैक्रोफेज के अंदर भी इंटर करता है एंड साइमल्टेनियसली किसके अंदर इंटर करता है, दैट इज टी हेल्पर सेल्स के अंदर भी वो इंटर करता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या करेक्ट है। द टी हेल्पर सेल द वायरस रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस द प्रोजेनी वायरस, हाँ ठीक है, टी हेल्पर सेल्स के अंदर भी सेम चीज करेगा ही एंड माइक्रोफेज के अंदर भी ये सेम चीज करेगा, ठीक है, वो रेप्लिकेट करेगा एंड वायरल प्रोजेनी बनाएगा। द प्रोजेनी वायरस रिलीज्ड इन द ब्लड अटैक अदर टी लिम्फोसाइट्स, हाँ। द साइकिल लीड्स द प्रोग्रेशन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट इन द इन्फेक्टेड पर्सन, नहीं, ठीक है, ये जब ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा ना तो बेसिकली जो टी हेल्पर सेल की जो संख्या हो क्या होगी, डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट प्रोग्रेसिवली डिक्रीज द इन्फेक्टेड पर्सन स्पेशली सफर फ्रॉम द बाउट्स ऑफ, ठीक है, देखो जब टी हेल्पर सेल्स की संख्या बेसिकली कम हो जाती है तो बेसिकली पेशेंट के अंदर को देखने को मिल जाता है क्या, आपको बेसिकली डायरिया देखने को मिल जाएगा, वेट लॉस देखने को मिल जाएगा, दूसरी चीज फीवर्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। दैट इज फीवर देखने को मिल जाएगी, डायरिया देखने को मिल जाएगी एंड वेट लॉस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। और यहाँ पे तुम्हें बेसिकली क्या करना, ड्यू टू द डिक्रीज इन द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ओके, द पेशेंट स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम। मैच द टाइप ऑफ द पैथोजन विद द स्पेसिफिक एग्जांपल प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट, ठीक है, पैथोजन एंड एग्जांपल से तुम्हें यहाँ पे मैच करना है, ओके।
देखो टैक्सोप्लाज्म बेसिकली क्या है, एक टाइप का दैट इज पैरासाइट्स है। ओके, तो बी का क्या आ जाएगा फर्स्ट। ओके, मायोबैक्टीरियम तुम्हारा क्या है, दैट इज ये तुम्हारा क्या है, बैक्टीरिया है। ओके, एंड यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस काफी हाई हो जाते हैं, एंड फंजाई की होने से भी बेसिकली क्या हो सकते हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो तुम्हारा एनसीईआरटी है उसमें कुछ भी ऐसा वायरस, किसी वायरस का नाम नहीं मेंशन है, या फिर किसी फंजाई का नाम नहीं मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, हम मैच कर लेते हैं। सी का क्या हो सकता है, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, एंड सेम चीज इसका भी थर्ड एंड फोर्थ कुछ भी हो सकता है। तो ए का क्या है फर्स्ट है, एंड बी का क्या है फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे जाते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, व्हिच आर द फ्लोइंग इज करेक्ट। ठीक है, देखो एड्स के डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज इलाइजा यूज करते हैं। ओके, एंड दूसरी चीज इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज करते हैं। बेसिकली ये जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होता है ना, ये एचआईवी वायरल का जो बेसिकली क्या होता है, दैट इज जो वायरल लोड होता है उसको कम करता है। बेसिकली ये परमानेंट क्योर नहीं होता है। इससे होता है क्या कि जो तुम्हारा पेशेंट का लाइफ स्पैन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बट एट द एंड डेथ होना वो फिक्स होता है। ठीक है, A widely used diagnostic test for the AIDS is what? Enzyme linked immunosurveillance test, that is ELISA का हम यूज करते हैं। हाँ, ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स इज फुल्ली इफेक्टिव। ठीक है, क्या फुल्ली इफेक्टेड होता है, नहीं फुल्ली इफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, द एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स कैन प्रिवेंट डेथ इफ एडमिनिस्ट्रेटेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी। नहीं, तो जो एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, इट इज वायरल लोड को कम करता है। ठीक है, ये पेशेंट के लाइफ स्पैन को थोड़ा इंक्रीज कर देता है, बट ये तुम्हारा क्या है कि मतलब डेथ को प्रिवेंट नहीं करता। ट्रीटमेंट कैनॉट प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड डेथ इज इनिटेबल। हाँ, डेथ तुम्हारा इनिटेबल होता है, बट जो तुम्हारा एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं ना, वो पेशेंट का जो तुम्हारा लाइफ स्पैन होता है उसको थोड़ा सा क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोला कि नहीं करता, बट होता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे जाते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन मोर ऑफ्टन इज नॉट समथिंग दैट हैपन इनएडवर्टेंटली लाइक न्यूमोनिया और टाइफाइड। ठीक है, हाँ देखो जो तुम्हारी एचआईवी वायरस होती है ना, बेसिकली कैसे स्प्रेड होती है, बॉडी फ्लूइड की कंटेक्ट की वजह से स्प्रेड होती है। ठीक है, ये जैसे न्यूमोनिया हो गया या फिर टाइफाइड हो गया, ये तुम्हारी इन्फेक्टेड डिसीज होती है। इस तरीके से तुम्हारा स्प्रेड नहीं होता। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, ये तुम्हारी क्या करेक्ट है। एचआईवी इन्फेक्शन स्प्रेड एक्सक्लूसिवली टू टू द कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। नहीं, पहली बात तो कैसे तुम्हारी स्प्रेड होती है, बॉडी फ्लूइड के कंटेक्ट की वजह से तुम्हारा स्प्रेड होता है। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे असेसर करेक्ट है, बट तुम्हारा रीजन क्या है, फॉल्स है। विच आर द फ्लोइंग इज नॉट explicitly listed as a step taken up by the WHO or other program to prevent the spreading of the HIV virus। देखो जो तुम्हारा WHO, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सेवरल स्टेप्स ले रखे ताकि हम लोग एड्स को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, कैसे कैसे, पहली बात तो लोगों को बेसिकली क्या किया गया है, एजुकेटेड किया गया है। ठीक है, एजुकेटेड किया गया कि एचआईवी कैसे स्प्रेड होता है। ठीक है, हम सेफ सेक्स कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज बेसिकली कंडोम का स्प्रेड। ठीक है, तो बेसिकली क्या, मेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड सेफ फ्रॉम द एचआईवी। हाँ ठीक है, दूसरी चीज जो ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करते हैं, ठीक है, उसको क्या है, दैट इज एचआईवी फ्री बनाना। इंश्योरिंग द यूज ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स। हाँ, डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज ओनली इन द प्राइवेट हॉस्पिटल एंड द क्लिनिक। नहीं, जितने भी हॉस्पिटल है सब जगह बेसिकली कैसा नीडल्स यूज होना चाहिए, डिस्पोजेबल नीडल्स यूज होना चाहिए। सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक्स में नहीं, ठीक है, एवरीवेयर। ओके, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंडोम्स एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स। हाँ, ये भी एक मेजर स्टेप लिया गया है डब्ल्यूएचओ के थ्रू। प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर द एचआईवी इन द ससेप्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, हाँ, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट किया जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एनजीओ आर डूइंग ए लॉट टू एजुकेट द पीपल अबाउट द एड्स इन आवर कंट्री। हाँ ठीक है, बेसिकली एनजीओ हो गया या फिर जो तुम्हारा एनएसीओ है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, बेसिकली पीपल को सेफ सेक्स के रिलेटेड, ठीक है, या फिर एचआईवी से रिलेटेड बेसिकली क्या करता है, एजुकेट करने का काम कर रहा है। ओके, इन्फेक्शन विद एचआईवी समथिंग दैट शुड बी हिडन टू प्रिवेंट द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम बीइंग सनेड बाय द सोसाइटी। नहीं, देखो पहले तो देखो एचआईवी जो होती है, ठीक है भाई, ये ऐसी चीज नहीं कि तुम इसको हाइड कर लो। ओके, ये हाइड करने वाली चीज है ही नहीं। द ओनली एक्सक्यूज फॉर द एचआईवी इन्फेक्शन मे बी नो इग्नोरेंस। हाँ ठीक है, एचआईवी का मेन कॉज बेसिकली क्या हो सकती है, दैट इज इग्नोरेंस। ठीक है, मतलब पेशेंट है वो बेसिकली क्या है भाई, कंडोम्स का जो नहीं यूज कर रहा है जब भी सेक्स कर रहा है, ठीक है,
और बेसिकली क्या हो रहे हैं भाई, नीडल्स को मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं, ओके, नीडल्स को शेयर कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या है भाई, तुम इग्नोरेंस ही तो कर रहे हो, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, काफी हाई हो जाएंगे। ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज HIV एड्स एज ए प्रॉब्लम टू बी डील्ड विथ इन ए कलेक्टिव मैनर, द चांस ऑफ वाइड स्प्रेड इंक्रीज मैनीफोल्ड। हाँ देखो, मतलब अनटिल अनलेस जब तक जो तुम्हारी हमारी सोसाइटी है वो HIV को या फिर एड्स को एज ए प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखेगी ना, ऐसी प्रॉब्लम जिसको हम लोग साथ मिल के टैकल कर सकते हैं, यदि सोसाइटी इस प्रॉब्लम को ऐसे नहीं देखती है ना, तब तक ये जो तुम्हारा HIV है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्प्रेड होता रहेगा, एंड फाइनली डेथ होते रहेंगे। ओके, ये तुम्हारा क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। यहाँ पे कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ओके।